लंकापति रावण विद्वान के साथ साथ बलवान भी था। वो इतना बाहुबली था कि उसने एक बार भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत उठा लिया था, जिसके बाद भगवान शिव ने उसे वरदान भी दिया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना बलवान होने के बाद भी रावण मां सीता के स्वयंवर में एक धनुष को हिला नहीं पाया, आखिर क्यों? कहा जाता है कि यह धनुष भगवान शिव का ही था, जो बहुत ही शक्तिशाली था। इसीलिए इस धनुष को उठाना तो दूर बल्कि हिलाना भी आम इंसान के लिए संभव नहीं था। इस धनुष की एक टंकार से पर्वत भी हिलने लगते थे। लेकिन रावण तो बहुत ही बलशाली व विद्वानी था और वो कोई आम इंसान नहीं था। उसके लिए इस धनुष को उठाना संभव था, लेकिन फिर भी वो ये ना कर सका। दरअसल इसके पीछे एक कारण था। इसकी वजह को श्री रामचरितमानस में लिखित एक चौपाई से समझा जा सकता है। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। उठो राम भंजो भवचापा, मेठो तात जनक परितापा। इसका अर्थ है, हे पुत्र श्री राम उठो और भव सागर रूपी इस धनुष को तोड़कर जनक की पीड़ा का हरण करो। राजा जनक, जो अपनी पुत्री सीता के विवाह को लेकर काफी चिंतित थे। इस चौपाई में भवचापा शब्द भव का अर्थ है धनुष को उठाने के लिए शक्ति की नहीं बल्कि प्रेम की जरूरत है। इसके मुताबिक जो अहंकार से कोसों दूर हो, दयालु हो, मृदभाषी व कृपालु हो, ऐसे ही सद्गुणों से युक्त व्यक्ति इस धनुष को उठा सकता था। लेकिन रावण एक अहंकारी राजा था। उसमें घमंड कूट कूट कर भरा था। वह हर वस्तु शक्ति से पाना चाहता था। इसी कारण स्वयंवर में वो इस धनुष को हिला तक ना सका। रामायण के अनुसार जब इस स्वयंवर में प्रभु श्री राम की बारी आई तो उन्होंने भगवान शिव के इस धनुष को बड़े ही सम्मान से प्रणाम किया, उसकी परिक्रमा की, और जब उन्होंने इसे उठाने का प्रयास किया तो एक ही बार में वो सफल हो गए। उन्होंने उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे तोड़ दिया। ये सब भगवान श्री राम के स्नेह, विनयशीलता और निर्मलता के कारण संपन्न हुआ।